हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक उच्चारण शिक्षण का महत्व, उच्चारण दोष के कारण एवं उपाय, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण शिक्षण का महत्व, उच्चारण दोष के कारण एवं इसके उपाय। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि उच्चारण क्या होता है। भाषा को सही एवं शुद्ध रूप से बोलना ही उच्चारण कहलाता है। अर्थात आसान शब्दों में हम कहें तो जैसा लिखा होता है उसी को वैसे ही बोलना उच्चारण कहलाता है। अब हम यह जानेंगे कि उच्चारण शिक्षण का महत्व क्या है। ठीक है, भाषा मनुष्य की अर्जित संपत्ति है और इसका सही उपयोग तभी संभव है जब उच्चारण शुद्ध हो। जैसे जैसे व्यक्ति भाषा का अधिक अभ्यास करता है, उसका भाषा ज्ञान और उच्चारण दोनों बेहतर होते जाते हैं। भारत में हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसके उच्चारण में स्थान स्थान पर भिन्नता देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। अर्थात थोड़ी दूर पर ही भाषा के उच्चारण में अंतर दिखाई देता है। भाषा है वो जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात अपने माता पिता, अपने परिवार एवं अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से बच्चा एक भाषा को सीखता है। इसलिए भाषा बालक की अर्जित संपत्ति कहलाती है। भाषा का सही उपयोग तभी संभव है जब इसका उच्चारण शुद्ध होगा। जैसे जैसे व्यक्ति भाषा का अभ्यास करेगा, उसका भाषा ज्ञान और उच्चारण उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा। इसके अलावा हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हमारे देश में अधिकांश क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भाषा का उच्चारण अलग होने के कारण इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। इसी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। अर्थात प्रत्येक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है, इसी प्रकार प्रत्येक चार कोस पर वाणी अर्थात बोली भी बदल जाती है। अर्थात भाषा के उच्चारण के अंदर अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब हम इसके महत्व के मुख्य बिंदु देखते हैं। पहला है भाषा की शुद्धता। सही उच्चारण से भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। अगर भाषा का उच्चारण शुद्ध होगा एवं सही प्रकार से होगा तो भाषा के अंदर शुद्धता आएगी। दूसरा है समझने में सुविधा। शुद्ध उच्चारण से संप्रेषण आसान हो जाता है। अगर किसी भाषा का उच्चारण शुद्ध होगा तो किसी भी विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। तीसरा है क्षेत्रीय भेदभाव में कमी। उच्चारण की एक रूपता से भाषा भेद कम होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी भाषा का उच्चारण विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप अर्थात समान होगा तो क्षेत्रीय भेदभाव में कमी आएगी। चौथा है व्यक्तित्व विकास। शुद्ध उच्चारण व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब एक व्यक्ति किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है एवं इसी के साथ ही उसका व्यक्तित्व का विकास भी होता है। पांचवा है हिंदी की विशेषता। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली भी जाती है। उदाहरण, राम को हर व्यक्ति राम ही पढ़ेगा। इसी के विपरीत अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जैसे नाइफ लिखा जाता है पर के का उच्चारण नहीं होता। जो हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जैसे कि राम शब्द है तो व्यक्ति के द्वारा राम ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि कमल शब्द है तो व्यक्ति के द्वारा कमल शब्द ही पढ़ा जाएगा। इसके विपरीत जो अंग्रेजी भाषा होती है उसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एक वर्ड KNIFE नाइफ है तो इसमें के का उच्चारण नहीं होता एवं इसको नाइफ ही बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा के जैसा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं होता। अब हम यह देखते हैं कि उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है वातावरण का प्रभाव। जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के बाद में वह अपने माता पिता से, अपने परिवार से एवं अपने समाज से एवं अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से एक भाषा को सीखता है। अगर बच्चा उस वातावरण के अंतर्गत गलत उच्चारण को सीखेगा तो बच्चे पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अर्थात बालक भी उस उच्चारण को वैसा का वैसा ही
सीखेगा एवं उसका उच्चारण है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण। कक्षा में जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उस दौरान अगर उसका उच्चारण अशुद्ध होगा तो बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, बच्चे भी उस गलत उच्चारण का ही अनुकरण करेंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दें। तीसरा है प्रयत्न लाघव अर्थात कम प्रयास। कई बार व्यक्ति कुछ शब्दों को पूरा नहीं पढ़ पाते, अर्थात या तो उनको छोटा पढ़ते हैं या फिर उनको बदल के पढ़ते हैं। जैसे कि एक शब्द है स्टेशन। स्टेशन को लोगों के द्वारा स्टेशन बोला जाता है एवं वहाँ है इसको वहाँ बोला जाता है। इस प्रकार इन शब्दों को स्पष्ट नहीं बोलने के कारण, अर्थात इनको छोटा बोलने के कारण या फिर इनको बदलने के कारण इसमें प्रयत्न लाघव दोष उत्पन्न हो जाता है। चौथा है उच्चारण शिक्षा के प्रति उदासीनता। उच्चारण शिक्षा के प्रति उदासीनता भी उच्चारण दोष का एक कारण है, क्योंकि कभी कभी कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक उच्चारण पर ध्यान नहीं देते एवं वे केवल लिखित कार्य पर ही ध्यान देते हैं, इसलिए इनमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा है ध्वनि यंत्रों का दोष। जो भी ध्वनि यंत्र है, हमारे शरीर में जो भी ध्वनि यंत्र है, जैसे कि जीभ है, होठ है, तालु है, इनके अंतर्गत कुछ कमी होने के कारण भी उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। छठा है अनुकरण या नकल करना। बालकों के अंतर्गत यह पाया जाता है कि वे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। इस प्रकार जब बच्चे दूसरे की नकल करेंगे या फिर उनका अनुकरण करते हुए सीखेंगे, तो अगर कोई दूसरा गलत उच्चारण कर रहा है तो बालक भी उसकी नकल के अकॉर्डिंग गलत उच्चारण करेंगे। इस प्रकार उनके उच्चारण के अंदर उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाएगा। सातवां है मनोवैज्ञानिक कारण। व्यक्तियों के अंतर्गत कुछ कारणों से डर, संकोच या फिर झिझक पाई जाती है। इसके कारण वे सही या शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। यही उच्चारण दोष का एक कारण बनता है। आठवां है असावधानी। कई बार शब्दों को जल्दी बोलने से या फिर उन पर ध्यान नहीं देने से उनके अंतर्गत उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि कृष्ण शब्द है तो इसको जल्दी बोलने से या फिर इस पर ध्यान नहीं देने से इसको किसन शब्द बोला जाता है। दूसरा है द्रव्य। द्रव्य शब्द पर ध्यान नहीं देने के कारण इसको द्रव बोला जाता है। इस प्रकार शुद्धता के अंतर्गत असावधानी रखने से उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। नौवा है अज्ञानता। कभी कभी शब्दों के सही रूप का ज्ञान न होने के कारण भी उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर शब्द है, इस शब्द का सही ज्ञान नहीं होने से इस डॉक्टर शब्द को डॉक्टर बोला जाता है। दूसरा है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट शब्द का भी सही ज्ञान नहीं होने से इसको रिपोर्ट बोला जाता है। तीसरा है पजामा। इस शब्द का सही ज्ञान न होने से इसको जमामा बोला जाता है। ठीक है। 10वां है पारिवारिक अभ्यास का अभाव। जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के बाद में बालक अपने माता से, अपने पिता से एवं अपने परिवार के माध्यम से ही सर्वप्रथम भाषा को सीखता है एवं बाद में जब वह बड़ा होता है तो वह विद्यालय में जाकर के अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में भाषा को सीखता है। लेकिन सर्वप्रथम उसकी भाषा मजबूत उसके परिवार के माध्यम से ही होती है और इस दौरान परिवार में उसकी भाषा का सही अभ्यास नहीं कराया जाएगा, बार बार अभ्यास नहीं कराया जाएगा तो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकेगा एवं बाद में वह विद्यालय में कितना भी सीख ले उसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाएगा और हो भी पाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा एवं बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि उच्चारण दोष का निवारण करने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला है शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण करें। अगर कक्षा में एक शिक्षक शुद्ध उच्चारण करता है तो विद्यार्थी भी उसका अनुकरण करते हुए शुद्ध उच्चारण ही सीखेंगे। अगर शिक्षक गलत उच्चारण करता है तो विद्यार्थी भी उसका अनुकरण करके गलत उच्चारण को ही सीखेंगे। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि
वह कक्षा कक्ष में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दें। दूसरा है छात्रों को बार बार अभ्यास कराया जाए। छात्रों को किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी भाषा का बार बार अभ्यास कराया जाए, जिससे बालक का उच्चारण शुद्ध होगा। तीसरा है श्रवण और अनुकरण, सुनकर दोहराने की विधि अपनाई जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान श्रवण एवं अनुकरण विधि दोहराई जाए, अर्थात शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाई जाए एवं विद्यार्थी उसको श्रवण करें। इसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण को सीखें। चौथा है ध्वनियों का सही अभ्यास कराया जाए। जो भी ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों का सही एवं शुद्ध अभ्यास कराया जाए, जिससे बालकों के अंतर्गत उच्चारण में शुद्धता आएगी एवं उनमें उच्चारण दोष उत्पन्न नहीं होगा। पांचवा है त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए। अगर विद्यार्थियों के उच्चारण में त्रुटियां आ रही हैं तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उन त्रुटियों को तुरंत दूर करें एवं विद्यार्थियों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो विद्यार्थियों को यह चाहिए कि गलत उच्चारण की सूचना अपने शिक्षक को दें एवं शिक्षक के माध्यम से सही उच्चारण को सीखें। छठा है शुद्ध भाषा का वातावरण बनाया जाए। जो भी भाषा अपन बोलते हैं उस भाषा में शुद्धता का समावेश किया जाए, जिससे उच्चारण में शुद्धता बनी रहे। सातवां है ऑडियो वीडियो साधनों का उपयोग किया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान ऑडियो वीडियो साधनों का उपयोग किया जाए एवं जहाँ कहीं भी हम भाषा को सीख रहे हैं वहाँ ऑडियो वीडियो साधनों का उपयोग किया जाए, जिससे उच्चारण में शुद्धता आए एवं सभी विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण को सीखें। आठवां है प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। शिक्षक को यह चाहिए कि प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, उनमें सही उच्चारण एवं शुद्ध उच्चारण का समावेश किया जाए एवं उनमें भाषा का ज्ञान एवं उच्चारण में शुद्धता का ज्ञान हो पाए। ठीक है, तो इस उच्चारण शिक्षण का महत्व उच्चारण दोष के कारण एवं इसके उपाय टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध उच्चारण भाषा को प्रभावशाली एवं स्पष्ट बनाता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों को सही उच्चारण सिखाने पर बल दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।